जब हम उर्दू की अदबी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं और उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के अंदर अहम मौजू के तौर पर तारीख हिंद का जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं तो भी हमारे मुल्क की तारीख, हमारे देश का इतिहास, यह हमारी उर्दू की तारीख से और इतिहास से जुड़ा हुआ है, मिलता जुलता है। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए पहले की बादशाहत के दौर के बाद अंग्रेजों का जो एक निजाम यहां पर आया था, उस अंग्रेजों के दौर को, अंग्रेजों के गुलामी की परंपरा से मुल्क को आजाद कराने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी है, उसके अंदर सभी मजहब और जात के लोगों की शमूलियत थी। ये राम पुनियानी साहब ने यहां पे बताया। और तमाम तबकात की जो वहां पर नुमाइंदगी हुई है, जिसमें हिंदू भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे, ओबीसी भी थे और मुसलमान भी थे, और अक्सरियत में नहीं रहते हुए भी मुसलमानों की हिस्सेदारी भी बड़े तौर पे रही है। लेकिन उसके तहजीब में, जंगे आजादी की लड़ाई की जो तहजीब थी, जो तरतीब थी, उस तरतीब में, उस तहजीब के अंदर उर्दू की बड़ी हिस्सेदारी थी। और उर्दू की उसी हिस्सेदारी की कड़ी को पकड़कर हम तारीख की तरफ जाना चाहते हैं। जंगे आजादी के अंदर, आजादी की लड़ाई के अंदर जो मुजाहिदीन थे, जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों का जो नारा था, जो बुलंद किया गया, तो एक तरफ हमने देखा कि 1890 के बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी के जरिए आया हुआ वंदे मातरम का नारा था, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहिउद्दीन का दिया हुआ इनकलाब जिंदाबाद का नारा था। ये उर्दू का कंट्रीब्यूशन था उस लड़ाई में। और चाहे किसी भी मजहब के हों, अगर आप शहीद आजम भगत सिंह की तारीख उठा लेंगे, अगर आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तारीख उठा लेंगे, अगर आप चंद्रशेखर आजाद की तारीख उठाएंगे, तो जिस तरह इस तहरीक के अंदर अशफाकुल्लाह खान की हिस्सेदारी बड़ी ताकत के साथ थी, उसी तरह इनका नारा भी इनकलाब जिंदाबाद का रहा है। ये भी एक, मुझे लगता है कि उर्दू की तारीख का ही एक हिस्सा है। और आज के दौर में जहां पे हम उर्दू की और अदब की और तहजीब की फिर से उसको एक्टिव करना चाहते हैं, फिर से उर्दू की उस अदब को, उस तहरीक को जिंदा करना चाहते हैं, और उसी नीयत से हम उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहां पे कर रहे हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने वालों के अंदर उर्दू की फिक्र से शुरू किए गए इस, शायद हर साल ये कंटिन्यू रहेगा, हर साल रहेगा, शायद उदगीर में होगा, शायद किसी जिले में होगा, लेकिन उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस जो पहली उदगीर में हो रही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उम्मीद है कि महाराष्ट्र के किसी न किसी जिले में और तालुके में यह हर साल होने वाली है। और जब यह हर साल होने वाली है तो यह एक तहरीक बनने वाली है। तो इस तहरीक को आगे ले जाते हुए हमको अपने मुल्क के उस बुनियाद पे मुल्क को लाना है जहां पे उर्दू को किसी मजहब और जात से नहीं, तो एक अदब और कल्चर और तहजीब का हिस्सा मान के कबूल किया गया। उस दौर को वापस लाने के लिए, उस माहौल को वापस लाने के लिए उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस अपनी कोशिश कर रही है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक तारीख भी है, ये एक तहजीब भी है। और ये तारीख और तहजीब को फिर से कायम अगर करना है तो हमको उन हर हिस्सों के ऊपर रोशनी डालनी पड़ेगी जो उस माहौल को हमको वापस लौटा सकती है, जो गंगा जमनी तहजीब को फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर सकती है। ऐसे हर मौजू के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के अंदर भी तारीख हिंद ये सबसे अहम मौजू रहा है। और इसकी तरफ आते वक्त मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मैं कुछ बात करूंगा।
राम पुन्यानी साहब ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक तरफ जहां बादशाह अकबर की फौज है, उनकी फौज के अंदर आधा हिस्सा जो है वो गैर मुस्लिम सिपाहियों का है, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जी की फौज है, उसके अंदर भी 30-40% का हिस्सा जो है मुसलमानों की फौज है, सिपाही है। अकबर बादशाह की फौज के सिपह सालार राजा मान सिंह है जो मुसलमान नहीं है, और महाराणा प्रताप के सिपह सालार सेनापति जो है वह हाकिम सूर है। तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई दो मजहबों की नहीं है, ये जो जंग है ये दो मजहबों की नहीं है, ये लड़ाई, ये जंग दो बादशाहों की है और उनकी लड़ाई सत्ता की है। लेकिन जब ये बात हम करते हैं तब तारीख के हर उस फ्रैक्शन को, उस पुर्जे को हम इस तारीख के साथ इस बात से जोड़ के अगर सामने लाएंगे तो सही तारीख सामने लाने में मदद होगी। मैं खिलजी के दौर तक वापस जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज मेरे महाराष्ट्र के अंदर इस गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने के लिए जो मौजू उछाला जाता है, मैं मुख्तसर में उन मौजू तक ही अपनी बात को रखना चाहता हूं। जिस तरह डॉक्टर राम पुन्यानी जी अपनी पूरी जिंदगी, वो एक आईआईटी के अंदर नंबर लगना भी बड़ी बात है, वहां पर लेक्चरर थे, लाखों की तनख्वाह थी, वो छोड़कर वो एक फकीरी जिंदगी को कबूल करके भटक रहे हैं पूरे मुल्क में लोगों की जहन साजी करने के लिए। जो काम डॉक्टर राम पुन्यानी कर रहे हैं, यही काम साथी गोविंद पानसरे जी ने किया शिवाजी महाराज की सही तारीख को सामने लाकर। यही काम अंबेडकरवादी समाज के अलग अलग पहलुओं ने किया सही तारीख को सामने लाकर, और बड़े हद तक ये काम मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड ने भी किया तारीख को सामने लाकर। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो इस महाराष्ट्र की अस्मिता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास की बात होती है तो हमारे हम वतन भाइयों के जहन में खास तौर से यह डाला गया है कि जब शिवाजी महाराज का नाम आएगा, जब शिवाजी महाराज का जिक्र आएगा, तो कौन से नाम उससे जुड़कर सामने लाए जाते हैं? शाइस्ता खान की उंगलियां तोड़े, अफजल खान का पेट फाड़े, औरंगजेब के खिलाफ लड़े। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज के तारीख के साथ, इतिहास के साथ पिछले 100 सालों से, 80 सालों से, 90 सालों से किसी चौथे मुसलमान का नाम नहीं जोड़ा गया है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा कार्यकर्तृत्व शाइस्ता खान की उंगलियां और अफजल खान का पेट फाड़ने तक महदूद है? क्या सिर्फ उंगलियां तोड़ दी और पेट फाड़ दिए इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को हम महान राजा मानते हैं? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी दास्तान के अंदर शाइस्ता खान, अफजल खान, औरंगजेब छोड़े तो चौथा कोई नाम ही नहीं है मुसलमानों का? लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया है कि शिवाजी महाराज का नाम आएगा तो फिर अफजल खान का और शाइस्ता खान का आएगा ही आएगा। लेकिन वो इनफरादी तौर पर एक जंगजू नहीं है। तारीख ऐसे तरीके से बताई गई है कि शाइस्ता खान और अफजल खान को एक जंगजू के तौर पे, एक सिपाही के तौर पे, एक बादशाह के फौजी के तौर पे नहीं रखा गया, उसको पूरे मुसलमानों का नुमाइंदा साबित किया गया और मौजूदा वक्त के मुसलमानों का उनकी विरासत उन पे थोप दी गई है। लेकिन हमने जिन जिन का मैंने नाम लिया है, अभी डॉक्टर राम पुन्यानी साहब ने जो कहा है, कॉमरेड गोविंद पानसरे ने जो कहा है, मराठा सेवा संघ ने जो कहा, संभाजी ब्रिगेड ने जो कहा, अंबेडकरवादी मूवमेंट ने जो कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकर्तृत्व के अंदर ये तीनों से अलग भी मुसलमानों की एक बड़ी श्रृंखला, एक बड़ी सीरीज है। मैं उन तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्तसर नाम लेता हूं कि अभी कहा कि वाघनख
शेर के नाखून वाला आइडिया देने वाले रुस्तम खान जमाल जो थे, रुस्तम जमाल वो जो थे वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा उनको कि अफजल खान को मिलने जा रहे हो तो आपके तो सब ये निकाल लेंगे, तलवार वगैरह तो निकाल के ही भेजेंगे अंदर। बोले आपको हम ऐसे नाखून दे रहे हैं जो आप उसके ऊपर से हमला कर सकते हैं। तो नाखून देने का काम रुस्तम जमाल ने किया है, उनकी वकालत करने का काम काजी हैदर ने किया है, उनकी खिदमत करने का काम मदारी मेहतर ने किया है। और शिवाजी महाराज जिस परंपरा से आते थे उस हिंदू परंपरा में समंदर में पैर रखना हराम कहा जाता था, वज्र कहा जाता था। तो फिर समंदर में तो फौज होनी चाहिए, इधर से हमला होगा। तो शिवाजी महाराज को उस फौज बनाने में मदद करने वाले, अब तलवारों का भालों का दौर नहीं रहा है, अब बारूद और तोफ का दौर है। तोफ की टेक्नोलॉजी तो अपने पास नहीं है, तो तोफ की टेक्नोलॉजी देने वाले, समंदर की फौज बनाने की आइडिया से लेके फौज खड़ी करने वाले कौन थे? मुसलमान थे। उनको तोफ खाने की पूरी टेक्नोलॉजी देकर तोफ खाना बनाकर तोफ खाना डिपार्टमेंट चलाने वाले, जंग की जरूरत के हिसाब से तोफ और उसकी बारूद बना के देने वाले, वो भी तो मुसलमान थे, वो भी शिवाजी महाराज के मंत्रालय में थे। लेकिन ये चीजें सामने नहीं लाई। लेकिन पिछले 30-35 सालों से अलग अलग आंदोलनकारियों ने शिवाजी महाराज की सही तारीख सामने लाते हुए मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात की। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये खाली तकरीरी प्रोग्रामों में सही तारीख बताई जाएगी? ये सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ही आप हमको बताओगे कि शिवाजी महाराज के पूरे कर्तृत्व के अंदर कई मुसलमानों की एकनिष्ठ मुस्लिम मावड़ाओं की भी हिस्सेदारी थी? ये तकरीरों के बाहर जाने वाला है कि नहीं है? क्योंकि ये तकरीरें के अंदर शामिल होने वाले लोग मुख्तसर हैं, लेकिन स्कूली तालीम के अंदर चौथी के अंदर शिवाजी महाराज का लेसन पढ़ने वाली, जो हमारी मुस्तकबिल की पीढ़ी बनाने वाली बच्चों की, हमारी मुस्तकबिल की रोशन मुस्तकबिल की पीढ़ियां हैं, इनको कौन सी तारीख पढ़ाई जा रही है? तो फिर इनकी ये सही तारीख को उस सिलेबस के अंदर शामिल करने का काम क्यों नहीं हो रहा है? ये काम किसका है? आज भी चौथी की तारीख उठाकर देखो आप, आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसके अंदर आपको शिवाजी महाराज के एकनिष्ठ मावड़ों के नाम नहीं मिलेंगे, उसके ऊपर कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। तो तारीख सामने आ गई, लेकिन इतना काफी नहीं है सामने आई, वो एग्जीक्यूट होने वाली है कि नहीं? और वो स्कूल के सिलेबस के अंदर नफरत फैलाने वाली तारीख को हटाकर सही तारीख और सही इतिहास को पेश करके मुल्क के अंदर शिवाजी महाराज के उस पूरे स्वराज के अंदर, हिंदवी स्वराज के अंदर मुसलमानों की हिस्सेदारी को उजागर करने वाली तारीख स्कूल के सिलेबस में आने वाली है कि नहीं आने वाली है? ये सवाल आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं। और अगर ये सिलेबस में लाना है तो हुकूमत में आना पड़ेगा, और हुकूमत का या सरकारों का काम है कि वो सिलेबस में उतनी तरमीम करे, अमेंडमेंट करे, तब्दीली करे। लेकिन सरकार में कौन है? सरकार में वो लोग हैं जिनको हम वोट देते हैं। हम किसको वोट देते हैं? हम सिलेबस को नफरत में तब्दील करने वालों को तो वोट नहीं देते, हम तो सेक्युलर ताकतों को वोट देते हैं। लेकिन वोट देने के बाद उनके कंधों पे जिम्मेदारी डाल के हम 5 साल सो जाते हैं कि तब्दीली हो जाएगी। ऐसे से तब्दीली होती नहीं है। सरकारों से आपने जो सरकारें गठित की है, आपने जो आमदार खासदार चुन कर दिए हैं, उनसे 5 साल पीछे लग के काम लेना पड़ता है। खेत में काम करने के लिए आप नौकर अपॉइंट करते हो सालाना तौर पे, तो खाली नौकर को उसकी जो भी कीमत है वो चुका के साल भर उसके भरोसे पे खेत छोड़ते हो क्या? दुकान में काम करने के लिए नौकर अपॉइंट करते हो, उसकी साल भर की तनख्वाह देके उसके भरोसे पे दुकान छोड़ते हो क्या? जब आप अपनी मिल्कियत की खेती को, अपनी मिल्कियत की दुकान को नौकरों के भरोसे पे नहीं छोड़ सकते, तो आपने कौम के मुस्तकबिल को और अपने मुल्क को ये चुन के आए वाले नौकरों के भरोसे पे कैसे छोड़ दिया? जैसे अपनी दुकान के नौकरों से काम करवा के लेना पड़ता है, वैसे जमहूरियत में चुन के दिए हुए खादिमों से काम करवा के लेना पड़ता है। और ये सिलेबस के अंदर तब्दीली कराने का काम अवाम ने चुन कर तो दिया,
लेकिन उनसे करवा के नहीं लिया। ये करवा के लेने की जिम्मेदारी किसकी है? उस काबिल लोग हमने चुन के दिए क्या जो ये काम करेंगे? और नहीं दिए तो आप कितना भी भाषणों के अंदर भाईचारे की, मोहब्बत की बात करो, आपकी स्कूल शिक्षा के अंदर, स्कूल तालीम के अंदर नफरत ही पढ़ाई जाएगी। तो क्या फायदा है? जब तक आग लगने के जरिए बंद नहीं होगे, पानी कब तक डालते फिरोगे? इसीलिए उसके मूल पे जाना पड़ेगा। इख्तिताम पे आते वक्त मैं और एक मिसाल लेता हूं आपको। हाल ही में अपने महाराष्ट्र के अंदर 2 शहरों के नाम तब्दील किए गए, 2 शहरों के नाम बदले गए। एक शहर औरंगाबाद का नाम बदला गया और एक उस्मानाबाद का नाम बदला गया। लेकिन उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हुआ, उसके ऊपर कोई बात बहस नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा बहस और बात हो रही है शहर औरंगाबाद के नाम को बदले जाने पर। ठीक है, वो भी नाम पे हो रही है। तो हमने जिन लोगों को अपने बाजू के मानकर आगे लाया, उनका मौकूफ क्या है? आज सुबह हमने राम पुनियानी साहब का उदगीर के कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ में, कम वक्त था, कुछ लोगों को बुलाकर डायलॉग कराया, बातचीत कराई। उस गुफ्तगू में उनमें से एक ने सवाल पूछ लिया पुनियानी साहब को, साहब ये जो औरंगाबाद का नाम बदला गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो पुनियानी साहब ने कहा कि जो सरकार में आए हैं वो उन्होंने बदला है, आपने जैसे लोगों को चुन के दिया, जो सरकार में आ गए उन्होंने बदला है। तो मैंने उनको कहा कि सर, अभी सवाल यह है कि पहले नाम को बदलने की जिद करने वाली जो फिरका परस्त सोच की ताकतें थी, उनकी जिद थी नाम बदलने की, और एक दूसरी सोच थी जिसको हम सेक्युलर सोच कहते हैं, जो कहती थी कि नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, नाम बदलना ये ठीक बात नहीं है वो रहने दो। वो सेक्युलर सोच थी। अब जब नाम बदला गया तो नाम बदलने वालों में कौन शामिल थे? मैंने कहा हमने तो फिरका परस्तों को वोट देके कभी सत्ता मिलाया नहीं। उन्होंने बदला होता तो उतने तो तसल्ली होती कि चलो भाई, मुखालिफिन के हाथ में ताकत थी तो उन्होंने कलम चला ली। लेकिन अफसोस उस बात का है, मैंने कहा उनको कि पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन किसी शायर ने कहा है, पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर वो एक दोस्त ने मारा था। तो ये जो नाम बदलने का पत्थर लगा है दिल पे आके, वो दुश्मन ने मारा होता तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अफसोस है कि जिन पे भरोसा दिया उनका ही पत्थर आके लगा। और अब उससे आगे जाने के बाद जब उनको पूछा गया नाम क्यों बदला, तो उनके जो बयानात आए औरंगजेब आलमगीर के बारे में, वो उससे भी ज्यादा दर्दनाक रहे। कहा कि औरंगजेब जो थे, बोले उन्होंने अपने पिता की भी हत्या कर दी थी, उन्होंने बोले संभाजी महाराज की हत्या कर दी थी, इसीलिए उनका नाम बदलने में हमने समर्थन दिया। तो मैंने कहा कि भाई ये बात हमारे सामने आनी चाहिए। पहली बात तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद को, हत्या तो दूर की बात है, जो जेल में डाले, बोले जेल में नहीं डाला था, नजर कैद में रखा था, और वो भी आलीशान महल में रखा था और पूरे सुविधाओं के साथ में रखा था। कोई अंदबार निकोबार की काल कोठरी में काले पानी में नहीं भेजा था, आलीशान महल में रखा था। और दूसरी बात है कि संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की तारीख को लेकर भी एक बात सामने आनी चाहिए। दो पॉइंट है, खाली गौर से सुन लीजिए। पहला पॉइंट है कि छत्रपति संभाजी महाराज का औरंगजेब के राज्यकर्ता बोलकर कुछ मुआहदे हुए थे शिवाजी महाराज के, और वो मुआहदों में अमानत के तौर पे छत्रपति संभाजी महाराज को रखा गया था, अमानत के तौर पे। और वो वहां से जब निकल गए तो फिर वो उनके नजरों में वो कानून के मुताबिक, उनके कानून के तोड़ने में वो जमानत हो गई थी, अमानत जब्त हो गई समझ लो। और वो अमानत और अमानत जब्ती का मामला, और दूसरी तरफ संभाजी महाराज को फौजें तलाश कर रही थी, कहां है कहां है। तो संभाजी महाराज का पता बताने वाला कौन था? औरंगजेब की पुलिस मान लो आज के दौर से,
जब ढूंढ रही है कि कहां है छत्रपति संभाजी महाराज, तो छत्रपति संभाजी महाराज कहां हैं ये पता बताने वाला शख्स कौन था? तो छत्रपति संभाजी महाराज के बीवी का सगा भाई, यानी छत्रपति संभाजी महाराज के साले ने ही उस दौर के फौज को बताया कि छत्रपति संभाजी महाराज कहां पर है, और वहां पर उनको अरेस्ट किया गया। तो मुझे बताइए कि अब ये जो पता देने वाला, मुखबिरी करने वाला है, ये कौन है? मुसलमान है क्या? ये औरंगजेब का आदमी है क्या? इसका और मुसलमानों का कोई संबंध है क्या? वो तो उनके सगी बीवी के सगा भाई है, उसने ही पकड़वा के दिया। दूसरी बात कि औरंगजेब की हुकूमत में जितनी रियासतें थी वो चलाने के लिए सूबेदार होते थे, और महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब की सूबेदारी 90% मुसलमानों के पास नहीं थी। 90% जो मुस्लिम नहीं है ऐसे सूबेदारों के पास थी, और उस दौर में पेशवाओं का प्राबल्य था, और पेशवाओं की हुकूमत औरंगजेब की हुकूमत के अधीन थी। और उस वक्त जो सजा छत्रपति संभाजी महाराज को दी गई, जो मृत्यु दंड दिया गया, वैसी सजा औरंगजेब के किसी भी रियासत में, किसी भी सूबे में कभी नहीं दी गई है तारीख में। वो अकेले छत्रपति संभाजी महाराज को उतनी दर्दनाक सजा क्यों दी गई और किसने दी? ठीक है, जब उनको अरेस्ट किया गया हुकूमत औरंगजेब की थी, लेकिन कानून पे अमल करने वाले यहां के पेशवा थे, और जिस तरीके की सजा उनको दी गई है वो तरीके की सजा का जिक्र मनुस्मृति में मिलता है, औरंगजेब के कानून में या बायलॉज में नहीं मिलता है। तो वो सजा किस तरीके से दी गई? मनुस्मृति के मुताबिक दी गई। और उस वक्त सूबे चलाने वाले सूबेदार कौन थे? वो पेशवा थे। तो दोषी कौन है? तो फिर छत्रपति संभाजी महाराज की ये सही तारीख आम क्यों नहीं की जाती है? ये सिलेबस में क्यों नहीं लाई जाती है? और अगर इसको आपको सिलेबस में लाना है तो हुकूमत में आना पड़ेगा, और हुकूमत में आना है तो ऐसे लोगों को चुन के देना पड़ेगा जो ऐसी चीजों पे, ऐसे इश्यूज के ऊपर, ऐसे एजेंडा पे काम करना चाहते, कर सकते हैं। इसीलिए जमहूरियत के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब निजाम के जरिए होता है। तारीख का लेक्चर है, तारीख का पीरियड है, लेकिन तारीख के पीरियड के अंदर राम पुनियानी साहब ने मौजूदा हालात के ऊपर बात कही। उन्होंने कहा कि आप करना क्या है, उन्होंने कहा कि आप क्या करना है, उन्होंने कई मामले सुझाए, लेकिन उनमें उनके वो पर्सनल राय भी उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि नफरत की बात करने वाली आज मोहब्बत की बात हो रही है। भारत को तोड़ने वालों की, भारत को जोड़ने वालों की बात चल रही है। तो आज दिन भर के हमारे सपोर्ट साथ में थे, हम सुबह से उनके, हमारी गुफ्तगू हुई। कुछ मामलों में मेरी और उनकी ना इत्तेफाकी है। भाई ठीक है, जरूरी नहीं है सबकी राय से, मेरी हर राय से आप मुत्तफिक हो, ये जरूरी नहीं है। तो जब मैंने उनको बात कही कि जब जोड़ने की बात हो रही, देश तो नहीं टूटा है लेकिन समाज टूटा है। दो समाजों के बीच में जो विघटन हुआ है, जो फासला आया है, इस फासले को कम करने की जरूरत है। और इसको जोड़ते वक्त, इस समाज को जोड़ते वक्त, उन तबकात को आप भरोसे में लेने वाले हो कि नहीं, जिन तबकात को इस मुल्क के अंदर सबसे बड़े मजलूम तबकात कहा जाता है, उनकी नुमाइंदगी हमको कहां पर है वो बताइए। हम कहां पर है? तारीख से जुड़ा मामला है। मैं आपको एक राय देता हूं, ये एक बात बताना चाहता हूं। तारीख की बहुत मशहूर बात है, आपके इल्म में होनी चाहिए। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ की आजादी की जंग लड़ रहे थे सबको साथ में लेकर, उस दौर में, उस वक्त में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने समाज के छुआछूत की लड़ाई लड़ रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि मेरे समाज को हजारों सालों से आपने अछूत बना दिया, गुलाम बना दिया, और उनको आपने बेड़ियों से जकड़ लिया, इनको आजाद करने वाले हो कि नहीं हो। ये लड़ाई लड़ रहे थे। तब महात्मा गांधी ने
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बुलाया और बुलाकर कहा, डॉक्टर अंबेडकर, आपकी तहरीक की मुझे जानकारी मिली है और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई तो हमारी आपस की है, हिंदू धर्म और जाति के अंदर की परंपराओं से जुड़ी हुई है, वो हमारी अंदरूनी लड़ाई है। और अभी हमको अंदरूनी लड़ाई को सामने लाने का वक्त नहीं है, पहले हमको अंग्रेजों को भगाने का वक्त है। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर फेंक के अपनी हुकूमत लाएंगे, फिर अपने आपस की लड़ाइयों को लड़ेंगे। इसलिए आप अंग्रेजों की लड़ाई में हमारे साथ आओ। ये क्या आप अपने समाज की लड़ाई लेकर, अस्पृश्यों की, अछूतों की लड़ाई लेकर बार बार सामने आ रहे हो? ये सब बाजू रखो, हम ये बाद में देखेंगे। आप अभी हमारे साथ में अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई में आओ, अंग्रेजों की हुकूमत को हटाने की लड़ाई में आओ। गौर से सुनिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जवाब गौर से सुनिए। ये जवाब हमको देना आना चाहिए। इस जवाब के अंदर आपको तफसील जानी पड़ेगी, जवाब पे आपको सोचना पड़ेगा। आज हमको भी यही कहा जाता है, जब हम अपने रिजर्वेशन की बात करते हैं, अपनी जुबान की बात करते हैं, अपने तहजीब की बात करते हैं, अपने वजूद की बात करते हैं, तो हमको कहा जाता है, अरे भाई ये लड़ाइयां तो होती रहेंगी, पहले अपने को फलां पार्टी की नफरत की सियासत को हटा देना है, और ये पत्थर को हटा के ईंट ला लेंगे, लेकिन पत्थर को पहले हटाना है। तो यही तो गांधी जी ने भी कहा था ना, कि ये तो लड़ाई अंदरूनी है, ये हम लड़ेंगे, पहले हम अंग्रेजों की हुकूमत को उखाड़ के फेंकते हैं। तारीख का हिस्सा है, गौर से सुनिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जवाब। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल पूछा गांधी जी से, गांधी जी, अंग्रेजों की हुकूमत में हमारे समाज के साथ जो रवैया पेश किया जाता है, जो व्यवहार किया जाता है, जो नजरिया रखा जाता है, यह हुकूमत तब्दील होने के बाद आपकी हुकूमत में हमारे साथ में कौन सा रवैया किया जाने वाला है, कौन सा सुलूक किया जाने वाला है, कौन सा व्यवहार किया जाने वाला है, कौन सा नजरिया रखा जाने वाला है। अगर अंग्रेजों की हुकूमत जाने के बाद में तुम्हारी हुकूमत भी आ गई और हमारे साथ की छुआछूत कायम है, बेड़ियां कायम है, गुलामी कायम है, तो मेरे लिए दोनों सरकारों में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए दोनों सरकारों में कोई फर्क नहीं है। तो मेरा यही सवाल आज है आपसे। मैं मानता हूं, डंके की चोट पे मानता हूं, यहां पे आपके सामने कह रहा हूं, मौजूदा हुकूमत न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि तमाम पिछड़े तबकात की, तमाम अक़लियती तबकात की दुश्मन अव्वल है। यह मैं मानता हूं, आपके इस मंच से कह रहा हूं। लेकिन इनसे पहले जो हुकूमतें थी या इनके बाद जो हुकूमतें आने वाली है, उनका हमको देखने का नजरिया और रवैया बदलने वाला है कि नहीं है। अगर वो नहीं बदलने वाला है तो कोई फर्क नहीं, हमको नारंगी कलर की आई या तिरंगे कलर की आई, ये दोनों भी अगर हमको भेदभाव करने वाले हैं, ये दोनों भी मॉब लिंचिंग का शिकार करने वाले, ये दोनों भी हमारे तहजीब को खत्म करने वाले, ये दोनों भी उर्दू अदब को खत्म करने वाले, ये दोनों भी हमारी पसमानदगी के वजूहात है, ये दोनों भी हमारा रोजगार छीनने वाले, ये दोनों भी हमारी नुमाइंदगी छीनने वाले, ये दोनों भी हमारे मौके छीनने वाले हैं। तो इन दोनों में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, मैं दोनों को एक ही मानता हूं। तारीख की गलतियों से मौजूदा हालात को अगर आप देखना चाहते हैं या देखेंगे तो ही मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। तभी तारीख हिंद इस मौजू के लिए आज हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा। आपको जिनके साथ जाना है बिल्कुल जाइए। ये कौम अगर नॉन पॉलिटिकल रहेगी, गैर सियासी रहेगी, तो यूं ही पसमानदा होगी और शिकार होगी। आपको सियासी होने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि आप सियासी होइए, कौन से पार्टी से होना है ये आप अपनी होश अकल के साथ
सोच कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर भी जाओ। लेकिन जिनके साथ जाओगे उनको पूछो, तुम मेरे कौम के मामले और मसाइल को अपने एजेंडा पे लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले हो। ये सवाल उनसे पूछो जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके तहजीब की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। बेशक आप उसके साथ जाओ, लेकिन बिना शर्त के, बिना मोल तोल के, बिना निगोशिएशन के किसी के रौ में बह जाना, ये मुस्तकबिल में आपको इससे भी ज्यादा मजलूम बनाने का काम होगा। इसलिए तारीख हिंद को जानो और अपने मुस्तकबिल को बदलने के लिए सवाल पूछो कि आने वाले दौर में सुनहरा दौर जो कहलाएगा वही दौर सुनहरा होगा, जो हम अक़लियतों की तहजीब को, वजूद को, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने की सोच रखता है, वही हमारे लिए है। वरना हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि उर्दू की इस तहरीक को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हर अदब को मानने वाले की है, चाहे वो धर्म और जात से कोई भी हो। उर्दू का इस्लामीकरण करने का काम यहाँ की मुट्ठी भर ताकतों ने किया, लेकिन आज वो ताकतों का असर, पहले बोलते थे मुट्ठी भर लोग हैं भाई ऐसी सोच वाले, खंडी भर अच्छे हैं, लेकिन अब मुट्ठी भर लोगों की जहरीली सोच ने खंडी भर लोगों के जहनों को भटकाकर उर्दू को मजहब और जात से या किसी मुल्क से जोड़ने का पाप किया है। इस उर्दू को हमको ये बताना पड़ेगा डंके की चोट पे कि उर्दू धर्म और जाति की नहीं, भारत की बेटी है, भारत की उपज है और ये भारत की जुबान है। इसको आप किसी मुल्क को तोहफे में नहीं दे सकते, दहेज में नहीं दे सकते। ये भारत ये की उर्दू ये बेटी है, ये तहजीब है, ये अदब है, ये कल्चर है, ये संस्कृति है और इस संस्कृति को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है। बात जगह पे जब उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो मामला आके रुकता है उर्दू टीचरों पे, मामला आके रुकता है उर्दू के सहाफ़ियों पे। मैं कहता हूं कि आप वो खुद कमजोर कड़ियां हैं बेचारे, वो खुद कमजोर कड़ियां हैं, उनके कंधों पे बोझ डालकर आप उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। जिनको उर्दू अदब से मोहब्बत है उनकी ये जिम्मेदारी है। आज की कॉन्फ्रेंस इस बात की मिसाल है कि इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर के अंदर 80% लोग वो हैं जो उर्दू से तालीम नहीं लिए, जिनको उर्दू नहीं आती वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में हैं, क्योंकि हम नॉन उर्दू के लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है कि अब हम उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। हम अपना जो भी रत्ती भर होगा हम अपना ताउन इसके अंदर करेंगे, लेकिन उर्दू और उर्दू अदब और इस कल्चर को, इस तहजीब को जिंदा रखने के लिए, आगे ले जाने के लिए इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसको आगे लेकर जाएंगे। जो प्रोग्राम अहमद भाई ने यहाँ पे लिया, डॉक्टर अंजुम मैडम ने लिया है, मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि ये 3 रोजा प्रोग्राम 3 बड़े रहनुमाओं की याद में है। पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल, दूसरा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो आज जिनकी यौम पैदाइश है, और तीसरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के अंदर एक सही क़ायद क्या होता है। मैं आपको आखिर में कहता हूं, तारीख की जब बात ही चल रही है ना, आज घर पे जाने के बाद यूट्यूब के अंदर सर्च करो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जामा मस्जिद खुतबा या जामा मस्जिद बयान। उनके कुल बयान में से 8 मिनट की क्लिप यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, और वो 8 मिनट की क्लिप को अगर आप 10 बार सुनोगे तो वो आपको 50% तो भी इंशाल्लाह समझेगी। और वो क्लिप को समझकर आप अपने मुस्तकबिल के फैसले अगर करोगे तो उनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्या तड़प है कौम और मुल्क को लेकर, वो 8 मिनट की क्लिप में आपको समझेगी। तो मुझे लगता है कि आज हमको अपनी तारीख को सामने लाने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने 2-3 मुसलमानों का उंगलियां तोड़ दिए या पेट फाड़ दिए, वो इसलिए महान थे कि उन्होंने इंसाफ पसंद राज खड़ा किया था, इंसाफ पसंद राज खड़ा किया था। एक ही मिसाल में मैं बात खत्म करता हूं कि जितने मंत्रालय उस दौर की स्वराज के हुकूमत में, जितने मंत्रालय और जितना भरोसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के कंधों पे डाला था, मुसलमानों पे एतमाद किया था, उतना आजाद भारत की किसी भी हुकूमत ने मुसलमानों पे एतमाद नहीं किया है। ये इतनी मिसाल काफी है कि आजाद भारत के अंदर मुसलमानों पे एतमाद नहीं किया किसी भी हुकूमत ने, लेकिन स्वराज के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सबसे बड़ा गोला
बारूद था, सबसे बड़ा असला था, वो तोफ खाने के प्रमुख होने की जिम्मेदारी, वो इसके जो घोड़े की जो फौज थी उसकी जिम्मेदारी, समंदर की फौज थी उसकी जिम्मेदारी भी मुसलमानों के हाथों में दी थी, उनके हाथों में, उनके कंधों पे दी थी। ये दौर इंसाफ का था। उसी तरह हजरत टीपू सुल्तान के बारे में भी कि टीपू सुल्तान अकेले मुस्लिम राजा नहीं थे इस देश में, दर्जनों राजा हुए, सैकड़ों राजा हुए हैं। उन सैकड़ों राजाओं में दर्जनों राजाओं की तारीख जिंदा है, लेकिन इन सभी बादशाहों में, सभी राजाओं में सबसे बड़ी तारीख अगर किसी की है तो वो टीपू सुल्तान की है। और वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने सिर्फ वो शेर का जबड़ा फाड़ा होगा, वो तो तस्वुरी बात है। इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई और तरीके से राज किया, इसलिए है कि उन्होंने इंसाफ के तकाजों के ऊपर हुकूमत की है और हर इंसान को इंसानियत के दम पर उन्होंने, किसान हो, अछूत हो, उस दौर के अंदर के कई मामलात है। मिसाल के तौर पे एक ऐसी बिरादरी जात थी जिसको कमर के ऊपर कपड़े पहनने के लिए मनाही थी। जब टीपू सुल्तान को पता चला, उन्होंने फौरन जीआर निकाल के कहा कि मेरे मुल्क के अंदर किसी को भी पूरे कपड़े पहनने से रोकना गुनाह होगा, अगर कोई रोकता है तो मैं उसको जेल में डालूंगा। और आधे नंगे लोगों के जिस्म को ढकने का काम टीपू सुल्तान ने किया था, इंडस्ट्री डेवलप करने का काम टीपू सुल्तान ने किया था, उद्योग लाने का काम टीपू सुल्तान ने किया था। उस वक्त रेशम का कारोबार, रेशम के मशीनरी उस दौर में उन्होंने जर्मनी से मंगाकर वो यहां पे लाए थे। यानी हर नजरिए से टीपू सुल्तान की हुकूमत इंसाफ के तकाजों पे थी, इंसाफ के उसूलों पे थी, इंसानियत के उसूलों पे थी। इसलिए टीपू सुल्तान महान थे। और हमको इन तीनों भी तारीखी रहनुमाओं की इन सिफतों को, इन खूबियों को जानना होगा और इसे आम लोगों में लाना होगा। तभी मुझे लगता है कि इन क़यादतों को हम आगे लेकर जाएंगे और जो हमारे नौजवान है, जो हमारा रोशन मुस्तकबिल है, वो इंशाल्लाह उसकी तहफ़्फ़ुज़ होगी। हमारे एजेंडे पे काम करने के लिए हमको तारीख से सबक सीखना होगा, मौजूदा दौर की गलतियों को सुधारना होगा। तभी मुस्तकबिल के अंदर इंशाल्लाह हम एक अच्छा समाज बनकर, एक अच्छा मुल्क बनकर सामने आएंगे। मुझे लगता है कि इख्तिताम के तौर पे, सदारती के तौर पे मेरे से जो तवक्को और उम्मीद थी उससे ज़्यादा वक्त आप लोगों का लिया हूँ। और यहाँ पर अभी शाम गज़ल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र ने रखा है। आप सब लोग देखिए, किसी भी प्रोग्राम की बादशाहत ये स्टेज पे बैठे हुए लोगों की नहीं होती है, तो सामने बैठे हुए ऑडियंस की होती है। आप ये प्रोग्राम के बादशाह हैं और आप देर से आएंगे तो खादिम बैठे बैठे इंतजार करेंगे। ट्रेन का टाइम हो गया, 1.5 घंटा बोलना था, 40 मिनट बोल के चले गए, क्योंकि बादशाह सलामत आए नहीं। पहले के दौर में बादशाह ये नहीं थे, पहले के दौर में बादशाह स्टेज पे थे। बादशाह आए तो फिर वो कलाकार, फनकार अपना फन बताता था। लेकिन आज के दौर के बादशाह, जमहूरियत में कहा ना राम पुनियानी जी ने, हम भारत के लोग, फला राजा बादशाह रानी वानी कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ये दस्तूर में ये मुल्क का मालक किसको बनाया है? इस संविधान के अंदर पीआर कार्ड या 7/12 किसके नाम किए? हम भारत के लोग के नाम किए। यानी हम भारत के राजा हैं, हम भारत के लोग, तमाम मजहब जात के लोग बादशाह हैं और बादशाहों की शाही मामला होता है। लेकिन अब आप लोगों से दरखास्त है कि आपकी तशरीफ यहाँ बादशाह सलामत रखिए, क्योंकि जल्द ही हमारा शाम गज़ल का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हर बार उदगीर की आवाम ने तहरीकों को जिंदा रखा है, इसलिए मैं उदगीर के आवाम को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। अल्लाह हाफिज।